ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल 43वां सूक्त। विशेष ज्ञानी अत्यंत सुखदाई महान रुद्र के लिए हृदय से कब शांति पाठ के स्तोत्र बोलेंगे। अदिति हमारे लिए रोग दूर करने का चिकित्सा का उपाय जैसा करे, वैसा ही पशु, मानव, गाय और बाल बच्चों के लिए भी करे। मित्र वरुण हमारे लिए हित करना जैसे जानता है, यथा रुद्र जैसा जानता है, वैसा ही सब उत्साही देव जानते हैं। गाथाओं के स्वामी, यज्ञों के प्रभु, जल चिकित्सक रुद्र के पास से हम शांति की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने से मिलने वाला वह सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो सामर्थ्यवान होने से सूर्य के समान तथा स्वर्ण के समान प्रकाशता है। वह देवों में वैभववान है। हमारे घोड़े, मेढ़े, मेढ़ी, पुरुषों, नारियों और गौ के लिए वह रुद्र देव सुख प्रदान करता है। हिस तो हमें सैकड़ों मानवों के लिए पर्याप्त होने वाला महान तेजस्वी अन्न, बल या धन दो। सोम में विघ्न करने वाले शत्रु हमारा घात पात ना करें, दुष्ट कंजूस भी हमें ना सताएं। हिस तो हमारा बल बढ़ाओ। हिस तो शीर्ष स्थान में रहने वाले सत्य और अमृत से युक्त ऐसे तेरी पूजा करने वाली ये प्रजा उच्च स्थान में अपने ही घर में विराजे। भावार्थ, रुद्रदेव विशेष ज्ञानी, रोग दूर करके आनंद बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाने की शक्ति बढ़ाने वाला, रोगों के कारणों का नाश करके रोगों को दूर करने वाला है। ऐसे ही गुण राष्ट्र के वीरों को भी धारण करने चाहिए। खाने पीने, दवा देने आदि का प्रबंध करने वाली देव माता अदिति है। खान पान की व्यवस्था जो यथा योग्य और यथा समय करती है, वही रोगों को दूर करने औषध को प्रदान करती है। मनुष्य, पशु, गाय, बाल बच्चे, इन सबके लिए खान पान का पथ्य आवश्यक है। मित्र, वरुण, रुद्र तथा अन्य सब देव रोग दूर करते हैं। सूर्य किरणों से, औषधि के रसों से, जल से, विद्युत से, इसी तरह सब अन्य देवों के सामर्थ्य से रोग दूर होते हैं। मानवीय जीवन को सुखमय करना इन्हीं देवों के सामर्थ्य पर अवलंबित है। वैद्य गाथाओं को जाने, क्योंकि पूर्व काल के लोगों के अनुभव गाथा में लिखे रहते हैं, उन्हें जानना चाहिए। औषधियों को परस्पर मिश्रण करने का नाम मेथ है। किन औषधियों को मिलाने से क्या लाभ होता है, वह सब वैद्यों को जानना चाहिए। रोग को शांत करने वाले उपाय का नाम शम है, और रोग बीज तथा अनिष्ट भाव को दूर करने का नाम यू है। इसी से सुख होता है, मन प्रसन्न होता है। सूर्य वीरवर्धक है, स्वर्ण तेजस्विता बढ़ाने वाला है। देवताओं में जो मूल सत्व है, वे मनुष्यों को लाभ देने वाले हैं। घोड़े, भेड़, मेढ़ा, पुरुष, स्त्रियां और गाय आदि को स्वस्थ रखने से मनुष्य भी समृद्ध और ऐश्वर्यवान होते हैं। सोम आदि औषधियां सैकड़ों मानवों को पुष्ट करती हैं। ये सोमरूप अन्न भी वनस्पति से उत्पन्न होता है। बहुत अन्न खाने पर भी जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, वह कभी सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि मनुष्य का मन भी उत्तम हो। जिसका मन समर्थ है, उसका शरीर भी समर्थ है। सोम आदि वनस्पतियों से मिलने वाले अन्न में जो बाधा डालते हैं, वे मानवों के शत्रु हैं। वे हमारे मार्ग में बाधा न डालें, अर्थात वनस्पतियां हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती रहें। कंजूस भी हमारे बाधक ना हो।
ये सो उत्तम बुद्धि शीर्ष स्थान में रहने वाली सत्य और अमृत से युक्त होती है। इस उत्तम बुद्धि की उपासना करके जो बुद्धिशाली होता है, वह मनुष्य भी शीर्ष स्थान में जाकर विराजता है।